नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी या फिर अग्निपथ योजना, जिसका ऐलान कल कर दिया गया, जो कि हमारे जितने भी बच्चे थे, जितने भी हमारे युवा थे, वो जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, वो सब कुछ आपको पता चल चुका होगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि इसकी खुली भर्ती का क्या हुआ, क्योंकि कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, उसमें कहीं भी खुली भर्ती का जिक्र नहीं किया गया। यानी कि जो बच्चे खुली भर्ती में जाना चाहते हैं उसका क्या होगा, क्या उसकी भर्ती आएगी नहीं आएगी, अलग से आएगी, कुछ नहीं बोला जा रहा है। इसके अलावे जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं, जिनका रनिंग वगैरह हो चुका है, मेडिकल वगैरह हो चुका है, उनके लिए भी कुछ भी नहीं अभी तक जवाब आ रहा है, ना ही कोई न्यूज़ निकल के आ रहा है। और इसके अलावा एयरफोर्स का रिजल्ट भी लटका हुआ है, उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब खुली भर्ती तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी, और जिन बच्चों का यहाँ पर आधा लटका हुआ है, मतलब जो भर्ती हो या फिर जो आगे का एग्जामिनेशन हो, उस पर भी कोई कुछ नहीं कर रहा, तो उन्हें भी अब डर लगने लगा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है, इसके ऊपर जब तक कोई भी सरकारी या फिर सरकार कुछ नहीं करती, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर अग्निपथ जो योजना है, आपको पता होगा कि 4 साल वाली नौकरी, मतलब जितने भी पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड हैं, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है। यहाँ तक कि मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा है कि ये जो है सरकार जो है बच्चों को इस्तेमाल करके वापस जो है छोड़ देगी, और यहाँ पर सैलरी भी बहुत कम मिलने वाली है। आपको पता होगा कि आपके हाथ में जो सैलरी मिलेगी वो 21,000 से शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते 4 साल में 28,000 रुपये तक जाएगी। बाकी जो पैसा आपका कटेगा वो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, यानी कि पैसा भी कम मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको जो है जाना होगा। एक चीज़ यहाँ पर कही गई है, जो है यहाँ पर टीओडी में जो है आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है कि आप 4 साल बाद अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं या फिर रिटायर हो जाएंगे, तो उस केस में आपको क्या क्या सुविधा मिल सकती है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं। क्योंकि अभी अभी जो है कुछ समय पहले गृह मंत्री ने एक यहाँ पर कह सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के लिए एक नया आदेश दिया है, अमित शाह ने। उन्होंने कहा है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जितने भी अग्निवीर है या फिर जो अग्निपथ योजना से रिटायरमेंट लेंगे, उनको यहाँ पर कैफ में जो है यहाँ पर उनको कह सकते हैं प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ में भी आ चुका है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी आप जा करके देख सकते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर अग्निपथ से रिटायरमेंट होते हैं, उनको बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आते हैं, उसमें जो है उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। वो जो है वहाँ पर जा कर के नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अग्निपथ योजना से जो रिटायरमेंट लेंगे, उनको यूपी सरकार यानी कि यूपी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें उनको प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि बहुत सारे जो राज्य हैं वो अभी यहाँ पर बताना शुरू कर चुके हैं कि जो जो यहाँ पर रिटायरमेंट अगर होते हैं अग्निपथ से, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेट नौकरियाँ, उनमें भी उनको जो है कह सकते हैं प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रायोरिटी का मतलब प्रेफरेंस मिलने वाला, प्राथमिकता मिलेगा। यानी कि जितने भी लोग रिटायर होंगे, उनको वहाँ पर फाइट करना होगा, कंपटीशन जो है अपने जितने भी यहाँ पर अग्निवीर होंगे उनसे लेना होगा, और तब उसको नौकरी मिलेगी। 100% सुनिश्चित नहीं है कि आपको 4 साल बाद अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ये 100% श्योर नहीं है, ये आपके कौशल, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। किन लोगों को अग्निपथ योजना अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके रिलेटेड आपका मन में क्या सवाल है या फिर क्या लग रहा है आपको, ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।